हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 108 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर 13 है वाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो हम कंटिन्यू रखते हुए आज इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ये टॉपिक कवर करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो एक दूसरे से फैलती हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं एंड कॉज्ड बाय पैथोजेंस, और पैथोजेंस के कारण ये डिजीज़ होती हैं। Whenever a person get infected by these diseases, कोई भी पर्सन जो है जब इन डिजीज से अफेक्ट होता है, ठीक है, हिज बॉडी रिस्पॉन्ड बाय शोइंग रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स लाइक फीवर, स्वेलिंग, पेन। तो अगर पर्सन जब इन डिजीज से इन्फेक्ट होता है तो उसकी बॉडी जो है उसी तरह से क्या करती है, उसकी बॉडी उसी तरह से उसमें साइन और सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं और बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर? क्या करेगी? बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। नाउ डॉक्टर्स डायग्नोज द डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स इन द पेशेंट। तो डॉक्टर जो है डायग्नोज करता है डिजीज़ को इन सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट के अंदर। द इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ट्रीटेड इन 2 स्टेप्स। इन्फेक्शियस डिजीज़ को 2 स्टेप्स में ट्रीट किया जाता है एंड विच आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और उनको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए। So first is to reduce the effect of the disease. Doctors prescribe some medicine to subside the effects, symptoms of the disease like pain, fever, ache, etc. to provide immediate relief to the patient. Okay, तो immediate relief के लिए जो medicines दी जाती हैं, this is also called symptomatic relief. तो इनको क्या कहते हैं हम? symptomatic relief, which means providing relief medicine according to the symptoms. Okay, symptoms के according जो है जो medicines दी जाती हैं। Beside this, bed rest is advised so that the body gets time to recover. तो इसके अलावा बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है ताकि बॉडी जो है वो उसकी बॉडी जो है रिकवरी कर सके। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन, क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजेंस। सो डिजीज जो है, क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजेंस। पैथोजेंस को किल करने के लिए, ठीक है, पैथोजेंस को किल किया जाता है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, कैसी डिजीज है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन जो है कॉजिंग डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको जो रीजन है उसको जो किल करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो सेकेंड स्टेप होता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। After confirming the type of pathogens or actual cause of the disease based on medical report, doctor prescribes certain medicine to kill the pathogens. कैटेगरी ऑफ मेडिसिन फॉर दिस आर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। तो फर्स्ट क्या है? एंटीबैक्टीरियल, यानी अगर बैक्टीरिया से डिजीज है तो उसके अगेंस्ट जो दी जाएगी मेडिसिन वो होगी एंटीबैक्टीरियल डिजीज मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ओके, वायरल इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट जो है दी जाएगी। एंटी फंगल मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन अगेंस्ट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट जो मेडिसिन दी जाएगी। एंड एंथेलेमेटिक यूज्ड अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म्स, उसके जो है अगेंस्ट ये एंथेलेमेटिक जो डिजीज जो मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just
डाउनलोड फिलो नाउ। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल क्या है। एंटीबायोटिक क्या होती है? द मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा। सो जो मेडिसिन हैं जो अगर बॉडी में बैक्टीरिया से डिजीज हुई है, इट मीन्स क्या है कि उसके लिए क्या जो है दी जाएंगी, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। Antibiotic acts as by blocking some biochemical pathways in the life cycle of the bacteria and thus kill them. These biochemical pathways are different for different category of pathogens. So antibiotic जो है they act as blocking, क्या होता है कि जो देखिए जो बैक्टीरिया है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है, तो जो ये एंटीबायोटिक है ये क्या करती है, उस बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देती है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, और डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगी। सो अब जो ये मेडिसिन है एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक जो होती हैं वो केवल अगर डिजीज बैक्टीरिया से है तो ही ये काम करेगी, अगर डिजीज वायरस से है तो ये काम नहीं करेंगी। सो एंटी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो उनको प्रोड्यूस करना वो ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द एंटीबैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो देखिए वायरस में क्या है कि वायरस है लो बायोकेमिकल मैकेनिज्म। एक तो वायरस का जो वायरस है फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, वायरस का जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है वो नहीं होता, उसका अपना नहीं होता, वो हमारी मशीनरी, हमारी बॉडी की मशीनरी का यूज़ करता है। वायरस एंटर अवर सेल्स एंड यूज अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। सो हमारी सेल्स का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज। सो वायरल डिजीज के अगेंस्ट जो है काफ़ी इतनी लिमिटेशंस के बावजूद भी कुछ मेडिसिन जो है वो बनाई गई हैं जो कि एंटीवायरल मेडिसिन हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट आर द 2 वेज टू ट्रीट अ डिजीज़। कोई डिजीज़ जो है उसको ट्रीट करने के 2 वेज क्या हैं। सो आंसर रहेगा फर्स्ट वन इज़ बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। अगर हम डिजीज़ के इफेक्ट को कम कर दें तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, क्योर द डिजीज़ बाय किलिंग द पैथोजन, यानी जो उसका पैथोजन है जिसके कारण वो हुआ है, यानी मेडिसिन लेके अगर हम उसको मार देते हैं तो हम डिजीज़ को कॉज जो है क्योर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और ये मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं। सो द मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है मेडिसिन है उनका यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को किल और स्टॉप करने में, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी बॉडी में उसको इंजेक्ट करके जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को किल या स्टॉप किया जाता है। एंटीबायोटिक्स एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे इन लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दस किल देम। एंटीबायोटिक क्या करती है, जो बैक्टीरिया है उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है उसका, ठीक है, लाइफ साइकिल में उसको ब्लॉक कर देता है और उससे बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ वायरल ड्रग्स मोर डिफिकल्ट दैन प्रोड्यूसिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। जो वायरल ड्रग हैं, ठीक है, उनको बनाना डिफ़िकल्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एंटी बैक्टीरियल ड्रग। क्यों? तो मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज़ मोर डिफिकल्ट दैन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वायरस का अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम में होता है। वायरस एंटर अवर सेल, हमारी ही सेल में एंटर करते हैं एंड यूज़ अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, और हमारी ही मशीनरी का यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। इसीलिए उसकी दवाइयाँ बनाना वो थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेज, नेम एनी 3 सच डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, आपको 3 डिजीज़ के नाम लिखने हैं। So communicable disease are also called infectious diseases as these are caused by pathogen. Communicable disease को ही हम क्या कहते हैं, infectious disease कहते हैं, क्योंकि वे पैथोजन से कॉज होती हैं and spread from one person to another. एग्जाम्पल लिख देंगे निमोनिया, कोविड-19 एंड कॉमन कोल्ड एंड कफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका।
सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।